नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चोल साहित्य, चोल स्थापत्य कला आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चोल साम्राज्य के शासकों के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं चोल स्थापत्य और चोल साहित्य। देखिए, कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चोल स्थापत्य कला के कुछ नमूने हैं। जैसे पहली तस्वीर है वो कोरंगनाथ मंदिर की है। ये दूसरी तस्वीर है गंगेकोंड चौनपुरम मंदिर की तस्वीर है। ये तीसरी तस्वीर है वो सुंदरेश्वर मंदिर की तस्वीर है। और ये चौथी जो है वो चोलेश्वर मंदिर की तस्वीर है। और ये तस्वीर आप किसी से छिपी नहीं है, ये तंजौर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर की तस्वीर है। और ये काम्प्रेश्वर मंदिर की तस्वीर है। और ये है चोल कला का एक तक्षण कला का नमूना, प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति। ठीक है। अब इन मंदिरों में अगर हम एक ख़ास बात देखें तो सभी के अंदर जो हमें ये गुंबद दिखाई दे रहा है, वो गुंबद अपने आप में एक अलग ही है। ठीक है। यानी उत्तरोत्तर धीरे धीरे इन मंदिरों का जो ऊपरी भाग है, वो ऊपरी भाग क्या होता चला गया है, कम होता चला गया है। ठीक है। यानी नीचे का हिस्सा चौड़ा है, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़े हैं वैसे वैसे ये संकड़े होते चले गए हैं। तो इस प्रकार का जो नमूना है वो द्रविड़ कला का नमूना है। ठीक है। और ये तक्षण कला का उदाहरण नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, जो विश्व को एक प्रमुख चोल शासकों की देन है। ठीक है। और ये तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है। ये प्रतिकृति संभवतः भारत के हर हमें संग्रहालय के अंदर, म्यूजियम के अंदर मिल सकती है। जैसे हम इसको देख सकते हैं, ये सभी संग्रहालयों के अंदर अपने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बृहदेश्वर मंदिर की प्रतिकृति है। ये भारत का प्रमुख सुंदर मंदिर है और विश्व में प्रसिद्ध है और विश्व विरासत में शामिल होने वाली पहली इमारतों के अंदर शामिल ये राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है। अब देखिए, अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार हमें स्थापत्य कला है वो एक महत्वपूर्ण देन के रूप में प्राप्त हुई है। देखिए, चोल कला। देखिए, चोल काल में पौराणिक, शैव और वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ था। इस समय दो प्रकार के संत समाज में विद्यमान थे, जिनमें नयनार जो शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ध्यान रखें, नयनार ये शैव संत थे, यानी शिव के नयन से इनको याद रखें। तो नयनार शिव भक्ति करने वाले संत, शैव संत, और अलवार जो विष्णु की भक्ति करते थे, ये संत थे। इन संतों के प्रवचनों, भजनों से दक्षिण का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से आप्लावित हो गया था। ठीक है। चोल शासक चोल शासक वो शैव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इनके मंदिर है वो शिव को समर्पित है। परंतु ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। उन्होंने शैव तथा वैष्णव मंदिरों का निर्माण करवाया। बौद्ध विहारों को इन्होंने दान दिया। मंदिरों में सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी चोल काल के मंदिरों ने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चोल स्थापत्य कला। देखिए, चोल शासक कला प्रेमी थे, महान निर्माता थे। उन्होंने भव्य और विशाल मंदिरों, राजप्रसादों, कृत्रिम झीलों, धातु व पाषाण मूर्तियों का निर्माण करवाया। चोल स्थापत्य कला के यदि हम प्रमुख देन देखें तो वह है मंदिर निर्माण। यानी चोल स्थापत्य कला की प्रमुख देन है मंदिर निर्माण। और उन्होंने मंदिर निर्माण में जिस शैली का इस्तेमाल किया वो थी द्रविड़ शैली। देखिए, द्रविड़ शैली का विकास पांड्य शासकों के काल में हुआ था, लेकिन द्रविड़ शैली पूर्णता को चोल शासकों के काल में ही पहुंची थी। यानी पूर्णता की ओर किसने पहुंचाया? चोल शासकों ने। तो द्रविड़ कला जो स्थापत्य कला थी वो चोल काल में अपने चरमोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। चोल काल के मंदिरों की यदि हम प्रमुख विशेषताएं देखें तो वो क्या थी? देखिए, चोल काल के मंदिर उनमें विशाल एवं वर्गाकार विमान है। ठीक है। जो चोल काल की मंदिरों की प्रमुख विशेषता है।
ये जो विमान है वो गर्भगृह के ऊपर बने हुए इमारतें हैं। और अगर हम राजराजेश्वर मंदिर की बात करें तो गर्भगृह के ऊपर 60 मीटर ऊंचा विमान बना हुआ है। ठीक है। और विशाल वर्गाकार विमान के अलावा मध्य में इनके विस्तृत आंगन है और विशाल अलंकृत गोपुरम, गोपुरम का मतलब होता है विशाल दरवाजे, विशाल द्वार है। ठीक है। तो विशाल अलंकृत गोपुरम, विशाल द्वार इनकी विशेषताएं हैं। इनके अलावा मंडप, अंतराल सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट और संयुक्त स्तंभों का प्रयोग है इस काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषता मानी गई है। चोल काल के अगर मंदिरों की बात करें तो इन मंदिरों में देखिए तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर जो आदित्य प्रथम द्वारा बनवाया गया। ठीक है। अगर हम सुंदरेश्वर मंदिर की बात करें तो हमने ये देखिए एक बार फिर दोबारा आपको बता दूं कि कौन कौन से मंदिरों का हमने जिक्र किया। ये कोरंगनाथ का मंदिर है, ये गंगे कोणचोलपुरम का मंदिर है और ये सुंदरेश्वर का मंदिर है। ठीक है। द्रविड़ कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ठीक है। और ये वृद्धेश्वर मंदिर की प्रतिकृति अपन देख रहे हैं। तो आगे जो मंदिर है उनमें तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर आदित्य प्रथम का बनवाया हुआ, नर्मतलाई का चोलेश्वर मंदिर जो विजाले ने बनवाया, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम ने बनाया, गंगे कोणचोलपुरम का गंगे कोणचोलपुरम मंदिर जो राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया, कोरंगनाथ का मंदिर जो प्रांतक प्रथम द्वारा बनाया गया, एरातेश्वर मंदिर जो तंजौर में है और राजराज द्वितीय के द्वारा बनवाया गया, त्रिभुवन का कंप्रेश्वर मंदिर जो कुलोतुंग तृतीय के द्वारा बनवाया गया था। ये चोलकालीन मंदिरों के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, तो हम जिक्र करते हैं अब किसका, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का। देखिए यह मंदिर राजराजेश्वर प्रथम ने बनाया था और कहाँ बनाया था, तंजौर में। राजराजेश्वर मंदिर को चोल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ कला शैली का पूर्णतया विकास माना गया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 1003 से 1111 यहाँ गलती से लिखा गया, 1003 से लेकर 1011 या 10 ईस्वी के मध्य में माना गया है। हालांकि भारत के अंदर 2010 ईस्वी के अंदर इस मंदिर के 1000 साल पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था। ठीक है। तो इस मंदिर का आयताकार प्रांगण है जो लगभग 160 मीटर लंबा है और 80 मीटर ये चौड़ा है। इस मंदिर का सबसे आकर्षक भाग देखें तो गर्भगृह के ऊपर पश्चिम में बना 60 मीटर ऊंचा विमान है और उसके ऊपर 3.5 मीटर ऊंचा पिरामिडाकार का शीर्ष भाग है। मंदिर के आधार तल से के वर्गाकार कक्ष में 2.25 मीटर चौड़ा प्रदक्षिणा पथ है, यानी जिसकी अपन फेरी लगाते हैं। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई। मंदिर किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को या इसके विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। यानी भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को किसने माना, पर्सी ब्राउन ने माना है। ठीक है। ये देखिए ये नीचे का जो भाग है वो एक प्रांगण के रूप में है। ठीक है। और उसके ऊपर ये बना हुआ भाग अपने को दिख रहा है विमान के रूप में। और ये उत्तरोत्तर इसकी हम बात देखें तो देखिए ये लगातार क्या होता गया है, ये छोटा होता चला गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार छोटी इमारतें बनती चली गई हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा मंदिर, गंगे कोणचोलपुरम मंदिर। ठीक है। देखिए गंगे कोणचोलपुरम मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। गंगे कोणचोलपुरम मंदिर का जो आधार है वो 105 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। देखिए हमने जो पहले राजराजेश्वर मंदिर पढ़ा है वो आयताकार प्रांगण है, वो 160 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। कितना, 160 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा है। लेकिन ये जो गंगे कोणचोलपुरम मंदिर है वो 105 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इसका विमान 8 मंजिला है और लगभग 50 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर को द्रविड़ चोल मंदिर कला की परिणति कहा जा सकता है। गंगे कोणचोलपुरम में विश्व प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति स्थापित है। ध्यान रखें, नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थापित है, वो गंगे कोणचोलपुरम में स्थापित है। इसमें शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है।
ये मूर्ति हमने अभी इसके अंतर्गत देख चुके हैं कि किस प्रकार में दिखाया गया है। ये देखिए इसकी मूर्ति है, ठीक है। तो ये शिव का तांडव नृत्य नटराज की मूर्ति है, जो हम कई सामग्रियों पर आज वर्तमान में देख भी रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चोल कला है, उसका प्रभाव हम देखें। देखिए चोल कला का प्रभाव इंडो चीन तथा सुदूर पूर्व के देशों पर भी पड़ा, जिसका प्रमुख उदाहरण हम देखें तो कंबोडिया में बना अंकोर वाट का मंदिर है, जो भी एक शिव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो चोल स्थापत्य कला के साथ साथ अब हम देखते हैं चोल तक्षण कला। देखिए चोल कलाकारों ने स्थापत्य कला के साथ साथ तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तक्षण कला की उत्कृष्ट कला के उदाहरण हम देखें तो इस समय बनी ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, राजा रानी आदि की पाषाण, कांस्य और अष्टधातु की मूर्तियां हैं। यानी तक्षण कला के उदाहरण क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, राजा रानी आदि की बनी हुई, पाषाण की बनी, कांस्य की बनी या अष्टधातु की बनी हुई मूर्तियां हैं। धातु की मूर्तियों में या कांस्य की बनी मूर्तियों में शिव की नटराज मुद्रा में बनी मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी धातु मूर्तियों में कांस्य से बनी शिव की नटराज मूर्ति पूरी तरह से प्रसिद्ध है। और इस शिव मूर्ति के अलावा पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश आदि शिव देवताओं की कांस्य के द्वारा बनी हुई मूर्तियां भी इस काल की तक्षण कला को दर्शाती है। मूर्ति कला है वो भवन निर्माण कला के सहायक कला के रूप में विकसित हुई। मंदिरों की दीवारों पर, मंदिरों के छतों पर इनका प्रचुर इस्तेमाल किया गया है। चोल चित्रकला पल्लव तथा पांडे की शाखा का ही विकसित रूप है। पल्लवों ने, पांड्यों ने जिस कला को विकसित किया उसी कला को आगे इन्होंने विकसित किया है। बीती चित्रकला के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई है। यानी बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर का है उसकी दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई है। इसमें शिव, कैलाश, नंदी आदि के चित्र उकेरे गए हैं। तंजौर में उत्कृष्ट चित्रकला के रूप में ये जो उदाहरण हमने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी उत्कृष्ट चित्रकला के रूप में हमें तंजौर में काफ़ी उदाहरण देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म संस्कृति के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया में चोल स्थापत्य, शिल्प तथा चित्रकला आदि का प्रचार प्रसार भी हुआ है। देखिए राजराज प्रथम के बारे में बात करें तो राजराज प्रथम ने चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की। यानी किस शासक ने चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की शुरुआत की? तो वो राजराज प्रथम, ठीक है। इसी प्रकार राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को, ठीक है, श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की और साथ ही साथ उसने बौद्ध विहार बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी। किसने? राजराज प्रथम। इसके अलावा राजराज प्रथम एक धर्म सहिष्णु शासक था और इसका परिचय उसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण करवा कर दिया। यानी मंदिर की दीवारों में बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया है। इस प्रकार राजराजेश्वर मंदिर के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राजराज प्रथम है वो बहुत ही धर्म सहिष्णु शासक था। अब हम देखते हैं चोल साहित्य, ठीक है। देखिए चोल शासकों ने स्थापत्य कला के साथ साथ साहित्य में भी अतुलनीय विकसित या प्रगति की थी। चोल शासक शिक्षा एवं साहित्य के संरक्षक थे। चोल के समय मंदिर और महासभाएं हैं वो शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। यानी मंदिर और महासभाएं वो शिक्षा के केंद्र थे। चोल काल के अंदर तमिल और संस्कृत भाषा का प्रचलन था, लेकिन राजाश्रय है वो तमिल भाषा को प्राप्त था। इस प्रकार तमिल भाषा की उन्नति का ये समय था। अब कुछ कवि के बारे में देखते हैं। पहला कवि है कवि कंबन। देखिए कवि कंबन ने रामावतार ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? रामावतार। कंबन चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहा करते थे और कुलोत्तुंग तृतीय के काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। और ये जो रामावतार ग्रंथ है वो रामायण का तमिल भाषा में एक अनुवाद है। रामावतार तमिल साहित्य का महाकाव्य कहलाता है। ध्यान रखें इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा बढ़िया बातें हैं। यानी कवि कंबन ने कौन सा ग्रंथ रचा? रामावतार। किसका दरबारी था? कवि कंबन कुलोत्तुंग तृतीय का दरबारी था।
और किसका समय है वो तमिल साहित्य का श्रवण काल कहलाता है, तो कुलोत्तुंग तृतीय का समय या कवि कम्बन का काल। रामावतार ग्रंथ है वो क्या है, वो रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद है, और तमिल साहित्य का भाव किसे कहा गया है, तो वो रामावतार को कहा गया है। अब है जयगोंदार। तो जयगोंदार जो कवि है उन्होंने कलिंग तूपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की है। जयगोंदार कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। ठीक है, मैं कवि कम्बन को देखा, कवि कम्बन तो कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी हैं, लेकिन जयगोंदार है वो कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि हैं और उन्होंने कलिंग तूपर्णी ग्रंथ की रचना की है। कलिंग तूपर्णी ग्रंथ है वो कलिंग पर 2 बार अभियान के बारे में जानकारी देता है और ये विशेषकर दूसरे अभियान की जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा अन्य रचनाओं के अंदर सेकिलार ने पेरिये पुराणम की रचना की, पुगलेंदी ने नलवेम्ब की रचना की। देखिए जो नलवेम्ब रचना है वो महाभारत के एक पार्ट नल दमयंती का तमिल रूप है। ठीक है, नल दमयंती का तमिल रूप है। प्रिय पूर्णम या शेखर ने तिरुतोंड पूर्णम ग्रंथ की रचना की, जिसे 5वां वेद भी तमिल के अंदर कहा जाता है। प्रिय पूर्णम या शेखर ने तिरुतोंड पूर्णम ग्रंथ की रचना की जो 5वां वेद है तमिल साहित्य का। नंदी ने तिरुविलाई यादल पूर्णम की रचना की, तिरुविलाई यादल पूर्णम की रचना की। अमुदनार ने रामानुज नुरंदादी की रचना की। तिरुकदेवर ने शिव कौशिंदमणि की रचना की, शिव कौशिंदमणि। और ये जो तिरुकदेवर के लिए लिखी गई है, रामानुज नुरंदाणी है, तिरुविलायदल पूर्णम है, ये सब धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। हम बुद्ध मित्र के बारे में देखें तो बुद्ध मित्र ने वीर सोलियम की रचना की, पबंदी ने नन्नौर ग्रंथ की रचना की। ये प्रमुख व्याकरण रचनाएं हैं, यानी बुद्ध मित्र की वीर सोलियम और पबंदी का नन्नौर ये व्याकरण ग्रंथ है। तिरुकदेवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की जो कि एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, तिरुकदेवर का जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन ग्रंथ से संबंधित है। इसी काल में बौद्ध ग्रंथ कुंडल केसी की रचना की गई थी। ठीक है, ये चोल साहित्य चल रहा है। चोल काल में रामानुज, यमुनाचार्य एवं ऋग्वेद पर भाष्यकार वेंकट माधव ने संस्कृत रचना की थी, या संस्कृत ग्रंथों की रचना किसने? रामानुज, यमुनाचार्य और भाष्यकार वेंकट माधव ने। ठीक है, यानी संस्कृत में भी तमिल के साथ साथ काम किया गया। चोल वंश की उपलब्धियां, यानी चोल वंश की महान उपलब्धियां क्या है जिनके लिए इतिहास उनका ऋणी है या इतिहास में उनका नाम विशेष तौर पे लिया जाता है। देखिए चोल काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न है। उनका स्थानीय शासन, यानी चोल काल अपने स्थानीय स्वशासन के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। अपनी नौसेना के लिए इतिहास प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा उन्होंने आसपास के समुद्री तटों को विजित किया था और बंगाल की खाड़ी है वो चोलों की झील के नाम से जानी गई थी। तमिल ग्रंथ के कारण ये चर्चित है। विशालकाय मंदिरों के कारण चर्चित है, जिनके विशाल दरवाजे या गोपुरम थे, विशाल जिनके विमान थे। और चोलकालीन मूर्तियों के लिए अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, जिसमें नटराज की विशेष मूर्ति है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण दक्षिणी भारत के इतिहास में चोल काल अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से चोल वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग का परिचायक है। इस प्रकार चोल काल दक्षिणी भारत के इतिहास का नहीं बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। धन्यवाद।